दूध में थोड़ा पानी मिला दो हाँ। ताकि ज्यादा हो जाए। अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मना किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आज हम एक ऐसे हुक्मरान की कहानी सुनेंगे जिसे लोग सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि एक सच्चा खलीफा मानते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने महलों की ज़िंदगी छोड़कर सादगी को अपनाया, जिसने हुकूमत को शान व शौकत नहीं बल्कि अमानत समझा, जिसे तारीख़ उमर सानी कहती है और बहुत से उलमाए किराम उन्हें मुजद्दिद अव्वल मानते हैं। ये हैं उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सही से समझने के लिए हमें तारीख़ में थोड़ा पीछे जाना होगा। 571 ईस्वी में मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। अरब में उस वक्त जुल्म, लड़ाइयाँ और जहालत आम थी। फिर अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से लोगों को इस्लाम की रोशनी दी। चंद ही सालों में अरब बदलने लगा। फिर खिलाफत राशिदा का दौर आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में इस्लाम बहुत दूर तक फैल गया। ख़ास तौर पर उमर बिन ख़त्ताब अपने अदल और सादगी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। एक रात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना में गश्त कर रहे थे। वो हमेशा अवाम के हालात ख़ुद देखा करते थे। रास्ते में एक घर से आवाज़ आई। एक माँ अपनी बेटी से कह रही थी, दूध में थोड़ा पानी मिला दो हाँ। ताकि ज्यादा हो जाए। अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मना किया है। उमर रजी अल्लाह अन्हु यहाँ कहाँ देख रहे हैं? अगर उमर रजी अल्लाह अन्हु नहीं देख रहे तो अल्लाह तो देख रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बात सुनकर बहुत मुतासिर हुए। सुबह अपने बेटे आसिम बिन उमर को बुलाया और फरमाया, वो लड़की बहुत नेक है, उससे निकाह कर लो। जी अब्बा। फिर आसिम बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी उस नेक लड़की से हुई। बाद में उसके घर एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम रखा गया लैला बिनत आसिम। लैला बिनत आसिम बहुत नेक, बाहया और दीनदार खातून थी। बाद में उनकी शादी मिस्र के गवर्नर अब्दुल अज़ीज़ बिन मरवान से हुई और फिर उसी मुबारक घराने में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। 661 ईस्वी में बनु उमय्या की हुकूमत कायम हुई। दिमश्क दारुल हुकूमत बना। इस्लामी सल्तनत स्पेन से लेकर वस्त एशिया तक फैल गई, लेकिन वक्त के साथ साथ शाही अंदाज भी बढ़ने लगा। इसी माहौल में 682 ईस्वी में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ पैदा हुए। उनके वालिद अब्दुल अज़ीज़ बिन मरवान मिस्र के गवर्नर थे। बचपन से ही उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इल्म और दीन की तरफ माइल थे। उन्होंने मदीना में बड़े उलमाए किराम से कुरान, हदीस और फ़िक़ह सीखी। लोग कहते थे कि इस नौजवान के चेहरे पर अजीब नूर और तबीयत में बड़ी नरमी है। बाद में उन्हें मदीने का गवर्नर बनाया गया। वहाँ भी उन्होंने इंसाफ से काम लिया, उलमाए किराम का एहतराम किया और आवाम के मसाइल सुने। फिर 717 ईस्वी में खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बीमार हो गए। उन्होंने अपने बाद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को खलीफा मुकर्रर कर दिया। जिन लोगों के सामने उनका नाम लिया गया तो एक अजीब मंजर था। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मजमा के सामने आए और फरमाया, मैं इस जिम्मेदारी से बरी होता हूँ। तुम लोग जिसे चाहो अपना खलीफा चुन लो। लोग हैरान रह गए क्योंकि उस ज़माने में लोग हुकूमत हासिल करने के लिए लड़ते थे, लेकिन ये शख्स हुकूमत छोड़ना चाहता था। मगर लोगों ने खुद कहा, हम आप ही को खलीफा चाहते हैं। तब उन्होंने खिलाफत कबूल की। इसलिए लोग कहते हैं कि वो सिर्फ बादशाह नहीं थे बल्कि हकीकी मानों में खलीफा थे। खलीफा बनते ही उन्होंने शाही ज़िंदगी बदल दी। कीमती कपड़े वापस कर दिए, शाही घोड़े वापस कर दिए, बैतुल माल की चीज़ें वापस कर दी, यहाँ तक कि अपनी बीवी के ज़ेवरात भी बैतुल माल में जमा करा दिए। वो कहते थे, अगर एक गरीब भूखा सो गया तो उमर बिन अज़ीज़ अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा। फिर उन्होंने पूरे मुल्क में इंसाफ कायम करना शुरू किया। गवर्नरों को हुक्म दिया, लोगों पे जुल्म ना करो। नाजायज़ टैक्स कम किए गए, गरीबों, यतीमों और मुसाफिरों की मदद की गई।
لوگوں کی چھینی ہوئی زمینیں واپس دلائی گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کسی حکمراں کے عدل کی سب سے زیادہ مثال دی جاتی ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز تھے، اسی لیے لوگ انہیں عمر ثانی کہتے ہیں۔ انہوں نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کروانے کا بھی کام شروع کروایا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ رہیں۔ کہتے ہیں ان کے دور میں غربت اتنی کم ہوئی کہ بعض علاقوں میں زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے تھے۔ وہ راتوں کی عبادت کرتے، روتے اور کہتے مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے عوام کے بارے میں سوال کرے گا۔ لیکن کچھ طاقتور لوگ ان سے ناراض ہو گئے کیونکہ انہوں نے شاہی خاندان کی اضافی مراعات ختم کر دی تھی۔ پھر 720 عیسوی میں وہ بیمار ہو گئے۔ بعض روایات کے مطابق انہیں زہر دیا گیا تھا۔ صرف 39 سال یعنی 39 ایئر کی عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن صرف 2.5 سال کی حکومت میں انہوں نے ایسا انصاف قائم کیا کہ آج بھی تاریخ ان کا نام عزت سے لیتی ہے۔ صدیاں گزر گئیں، سلطنتیں بدل گئیں، مگر جب بھی عدل، سادگی اور نیک حکمرانوں کی بات ہوگی تو ایک نام ہمیشہ روشن رہے گا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عمر ثانی مجدد اول۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین۔